स्वामी जी आए तो यहाँ उनने तपस्या की। अच्छा। और तपस्या द्वारा उनने उनको प्रकट करी और जान के पीताम्बरा माई नो उनको स्थापित करी, धूमावती माई यही है। तो हम रात के 12-1 बजे तखत पे लेटे। 12-1 बजे कौन से साधु आ गए जजे बड़े जटा के और यहाँ मिशन भंडारो बन रहा हो। अरे हाँ के जी के घर में हर की चर्चा होवत है दिन रात सदा। सत्संग कथा मृत पान किया तिन तीरथ नीर पिया न पिया। हमने कीक दे दी थी। हाँ वो तो थाली माली सब फेंक गई थी आरती की। हाँ तो उसे कहते हैं दर्शन। हर हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। सभी दोस्तों को जय माई की। मैं ध्रुवेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल इंडियन सोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं एक ऐसे स्थान पर जहां एक बाबा निवास करते हैं और वहां पर शंकर जी का मंदिर है, हजारेश्वर महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए उनके दर्शन कराते हैं और महादेव जी के दर्शन कराते हैं। आश्रम को भी आपको दिखाते हैं। चलिए आइए। महाराज जी की कुटिया में चलते हैं। महाराज जी आ जाएं क्या अंदर? चलिए। हरिओम महाराज जी, हरिओम। नमो नारायण। महाराज जी आपके चरणों में ओम नमो नारायण। महाराज जी आपके लिए कुछ सामग्री लाए हैं भेंट के लिए, उसको आप ग्रहण करें। ये तो आटा है। ये महाराज जी कुछ सामग्री है जिसमें ये मसाले के पैकेट हैं, ये घी का पैकेट है और ये नमक है। ये महाराज जी गर्मी पड़ रही है तो आपके लिए एक छाता लाए हैं। इधर निकल जाएगा। ये छोटा है, जो आपके संगे आप थैले में ले जाके मतलब इसको ले जा सकते हो। हाँ, कहीं भी ले जा सकते। बड़ा होता तो दिक्कत आती। हाँ, वो साथ में जा सकते हैं। हाँ कहीं भी जा सकते। छोटा साइज का है। छोटा साइज का है। महाराज जी लगा के दे। आइए बाबा जी के साथ पूरे आश्रम का दर्शन करते हैं और जो हजारेश्वर भगवान जी हैं उनके भी दर्शन करते हैं। आइए चलिए महाराज जी, चलिए रसोई घर के दर्शन करते हैं। ये रसोई घर है, ये बन रहा है। इसमें भंडारा पर क्या बन रहा है महाराज जी आज? इसमें आलू टमाटर बन रहे हैं आज। हाँ। देखिए भोजन बनाने के पात्र रखे हुए हैं। यात्री लोग आते हैं, कोई भक्त लोग यात्री लोग आते हैं, तो इसी में विलम जाते हैं, इसी में आराम करते हैं। सोने वाला आसान लगी है। यहाँ आराम करते हैं। ये महाराज जी कूलर लगा हुआ है। हाँ ये कूलर लगा है। ये हमारा पूजा का स्थल है। ये महाराज जी की पूजा का स्थान। ये पूजा का घर है, कमरा। अच्छा, इसमें पूजा रचा, आरती वंदना सब कुछ इसी में करते हैं। शस्त्र वस्त्र है भोलेनाथ जी के। भोलेनाथ जी का। हाँ भजन में बजाते हैं। ये भोलेनाथ का शस्त्र है, इसलिए इसको चमीटा है, भाला है, डमरू है। चलिए हजारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए चलते हैं। यहाँ पे जो है ये उगाता है, तो ये भंडारी बेदी ढकी हुई है। हाँ बेदी है। हमेशा ढक के ही रखते हैं। इसको ढक के रखना पड़ता है क्योंकि ये बेदी है। कौन सा मंदिर है ये? ये गैलवारी बाबा बोलते हैं, बुंदेला राजा। बुंदेला बाबा की जय हो। आइए बोल रहे हैं। हजारेश्वर
ये हजारेश्वर मंदिर। जय हो हजारेश्वर भगवान की जय। देखिए यह हनुमान जी का मंदिर है। ये गणेश जी हैं। जय श्री गणेश। कहा जाता है यह मंदिर बहुत प्राचीन है। हाँ, ये है हजारेश्वर। ये हजारेश्वर। जय हो हजारेश्वर भगवान की जय। सत्यम शिवम सुंदरम। राम राम। ये हजारेश्वर महाराज जी इनको क्या कहते हैं? ये वीरभद्र हैं। कहा जाता है वीरभद्र जी को भगवान शंकर ने अपनी जटा से उत्पन्न किया था। जय हो हजारेश्वर महादेव की। हर हर शंभो। कितना प्राचीन मंदिर है। ये महाभारत कालीन का बताते हैं। महाभारत कालीन है। हाँ, 5000 साल पुराना। 5000। ये बताते हैं जो महाभारत में हस्तिनापुर से जो गांधारी थी वो यहाँ सेवा करने आती थी। एक बलखंडेश्वर दतिया में और एक यहाँ हजारेश्वर। पार्वती मैया है। यह है पंचमुखी शंकर भगवान है। आइए इनके दर्शन करते हैं। यह कार्तिकेय जी हैं, साथ में गणेश जी भी विराजमान हैं। पूरा शिव परिवार इस मंदिर में विराजमान है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हजारेश्वर। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। महाराज जी आरती शाम को होती है? आरती शाम को होती है, सुबह होती है। सुबह होती है, 2 टाइम होती है। आइए चलिए आश्रम के अन्य मंदिरों के दर्शन करते हैं। देव इनके पास कोई नंदी नहीं रहते, कोई नहीं रहेगा इनका। ये अनादिदेव महादेव है। इनकी महिमा वही है कि इनसे आगे फिर कोई देव नहीं है। हाँ, अनादिदेव है। जय हो अनादिदेव शंकर भगवान की। वो हरदौल है बगल से। जी हरदौल है बगल में, तिलक लगा है। हाँ, जी भैरव बाबा विराज। जय हो भैरव बाबा की। आइए मंदिर परिसर के दर्शन करते हैं। इतना सुंदर स्थान बना हुआ है, बहुत ही रमणीक है। यहाँ शहर की तुलना में तापमान कम है, बहुत अच्छा लग रहा है, रमणीक स्थान है। चलिए गौशाला की ओर चलते हैं। देखो महाराज जी की गौशाला है ये, और ये बछिया है और ये गैया है, और महाराज जी गाय की सेवा कर रहे हैं। देखिए ये जल के लिए पानी पिला रहे हैं महाराज जी। महाराज जी अभी दूध नहीं देती है? ये दूध नहीं देती है, अभी तो ज्ञावन है। अभी इसके बछिया हुई थी पहले। अच्छा। अब दूसरा फिर भी आएगी। अभी इसको 2-3 महीना है आने में। महाराज जी मारती तो नहीं है? नहीं, सीधी है। गौशाला की दूध वैसी ही होती है, आश्रम की गायें सीधी होती हैं, वो नहीं मारती है। सब भक्तों को चाहती है। हाँ, कोई भी उनके पास हाथ फेरे उनको अच्छा लगता है, तो ये सोचते हैं हमारे पास कोई हाथ फेरता ही रहे, प्यार कर रहे हैं। हाँ, इसलिए ये मारती नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है महाराज। आइए आश्रम के बगीचे की ओर चलते हैं। महाराज जी ने बहुत मेहनत से सुंदर बगीचा लगाया हुआ है, जहाँ बहुत फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। बगीचे के पास माई का स्थान है। चलिए दर्शन करने चलते हैं। जो प्राचीन जो बुजुर्ग लोग हैं, तो वे लोग बताते हैं कि जो स्वामी जी आए तो यहाँ उनने तपस्या की। अच्छा। और तपस्या द्वारा उनने उनको प्रकट करी और जान के पीताम्बरा माई ने उनको स्थापित करी। धूमावती माई। धूमावती माई यही है ये। माई का स्थान विशाल वट वृक्ष के नीचे है। देखिए आश्रम में एक प्राचीन बावरी है। बढ़िया नीचे नीचे तक सीढ़ी है। यहाँ से भोलेनाथ को जल जाता है। भोलेनाथ के स्नान होते हैं, यात्री लोग भी इसमें से जल पीते हैं। ये पहलवान लोग उठाने के लिए है। हाँ जी। आइए बाबा जी के साथ उनके बगीचे के दर्शन करने चलते हैं, जहाँ बहुत सारे अमरूद के वृक्ष लगे हुए हैं। गांव वालों ने भक्तों ने सब गाड़ के तैयार किए हैं, बगीचा तैयार कर दिया। भोलेनाथ का बगीचा ये बिल्कुल तैयार, फल देता है अच्छे। ये छोटा है, फिर ये बड़ा होगा। इनको अभी पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए पानी की वजह से ये छोटा है और खेत गिर पड़ा है। पानी मिलता तो ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा फल होता है। ये अमरूद है। चलिए अब बाबा जी का सत्संग प्राप्त करने के लिए उनकी कुटिया में चलते हैं। महाराज जी ने फल दिया है। अपना जीवन परिचय बताएं कि आप कब से संत हुए और बचपन से कैसे प्रेरणा हुई, कितनी वर्ष की उम्र थी आपकी कि जब आपको लगा कि हमें कोई सन्यास या बाबा बनना चाहिए? हाँ, तो कहने का 25-26 साल के थे हम।
26 साल के 26 साल के थे। तो आपने एक गृहस्थ जीवन लिया? खूब बड़े आनंद से काम किया। जो माता पिता का कहना है अच्छा उसको करो। हार खेत देखो अपना, अच्छा हार खेत से घरे आओ, जी बढ़िया माता पिता की सेवा करो। अच्छा। शादी हुए तो उनकी भी देखो भाल करो। तो आपकी शादी हुई थी? नहीं, हमारी कोई शादी नहीं हुई। अच्छा, आपने कराई नहीं शादी? वो ईश्वर की कृपा है कि हुई या ना हुई। अच्छा इसको कौन मना कर देता है कि हम शादी नहीं कराएंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन कुछ नसीब में नहीं लिखा, हाँ वो तो यही मानेंगे हम तो। अच्छा, नहीं, और भाइयों की तो हो गई, सबके हो गए। ऐसा है ना। तो फिर आपको 26 साल की उम्र से मन में लगा के बाबा बन जाए? और क्या करेंगे इसके अलावा। अच्छा दुनिया को तो देख रहे हैं, कोई 3 दिन टिकता है, कोई 13 दिन। इसके आगे कोई जी रहा है? नहीं कोई लुच्चियाई कर रहा है, कोई गुंडियाई, कोई बदमाशी आई। इसमें कुछ मिला किसी को? नहीं मिला। अगर पाया वो किसी ने तो हमको बता दे, नहीं तो हम उनके साथ चलते। जब आपने नहीं पा पाया तो हम क्या पाएंगे। इसलिए जो संत ने पाया है तो वो संत सिखा देते। आपको संन्यास मार्ग में जाने की किसने प्रेरणा दी? पहले भ्रमण किया। अच्छा, भ्रमण करते करते माने घर से निकले आए आप? हाँ, अच्छा। भ्रमण करते करते बहुत गुरुमूर्तियों ने तो आप विश्राम किया। घर से कह के आए थे कि हम जा रहे हैं? हाँ, अच्छा। वो तो क्लियर था काम। कह के आए थे? के आए थे। जो माता राम जी स्वर्गवास हुआ, हाँ। वो हमने कह दिया अभी हमारा घर कोई मतलब का नहीं। अच्छा, अब क्योंकि जब तक माता थी जब तक तो कोई था। जी जी। अब माता पिता नहीं है, भाई बंद को किसके भैया करो खाओ। सही बात। कोई किसी का जीवन का ठेका नहीं लाया। फिर आप भ्रमण करने निकल गए? पर भ्रमण करने निकल गए, एक से एक गुरु मिले। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर एक से एक गुरु में तो एक ही गुरु होते हैं जो सतमार्ग पे चलाते हैं, उजाले की ओर ले जाएं तो आपको, आपका मन में आया कि जी अंधकार से दूर करें, अच्छा है प्रकाशित की ओर ले जाएं, वही गुरु हैं। जी। तो श्री मनोज भारती जी अच्छा हमको मिले। महाराज जी, आपका पहले का नाम क्या था? पहले का नाम था राममिलन तिवारी। अच्छा, बाद में गुरु ने क्या नाम दिया? गुरु ने का गुरुदेव का नाम दिया हुआ है रामेश्वर भारती। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी, आपको संत बने बहुत समय हो गया? हाँ, 26 साल की उम्र से अभी अभी आपकी कितनी उम्र होगी? अभी हमारी जो है 50-55 साल है। 50-55 साल है। हाँ, हाँ, तो करीब आपको 30 साल से 25-30 साल हैं। 30 साल हो गए? 30-35 साल। 35 साल हो गए। हाँ, तो 35 साल में कुछ ऐसा अनुभव हुआ, मतलब कोई ईश्वर है, कोई है? अगर अनुभव ना होता तो ये जटामटा नहीं रखाते। अच्छा क्योंकि के फिर मूड देते। अच्छा। आप लोग दो भुजा वालो तो है ही गद्दार, कहूँ 4 भुजा वालो और करन लगवा तो खूब विश्वास करके ये जटामटा रखा के बैठ तो। सही बात। नहीं, प्रहलाद को भी चिंटी पे बन के रूप बन के दिखाया था कि पहला अकबकाओ मत, इस पे चढ़ जाओ, इस पे तो हम है। तो इसी तरीके से हर एक साधु को प्रभु अपनी रूप दिखा देता है कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। लेकिन हो तो आप उनके शरणागत। शरणागत उनके हो नहीं है कि ये बाबा बन गए हम, भगवान हमें जाने का नहीं दे रहा हो। अब जब तुम कहोगे भरोसा ही नहीं है तो कैसे दे दे। उनके शरणागत हो, फिर देखो अब आप लेके आए क्या नहीं अभी। क्या हम आपके घर गए थे क्या नहीं, बताओ। सही है। क्या नहीं घर गए थे क्या? नहीं, हम उनके शरणागत हैं, रात दिन उन्हीं के शरणागत डरे हैं। सही बात। तो उनको सुनने पड़ती है। देखो अपने आप आज वही फिर यही चमत्कार है, 4 जने देख रहा है, अरे महाराज जी की तो अपने आप भोजन आ रहा है, महाराज जी के तो अपने आप सब काम हो रहा हो। यही परमात्मा की देन है, यही परमात्मा है। सही बात है। अब इसी में आप दर्शन कर लो तो कर लो, नहीं कर पाओ तो हरी हो। फिर किसी ना आपको अब चिंता है अपने शरीर की, ना संसार की चिंता है, वो उनको चिंता है कि अब ये क्या खाएगा क्या पिएगा। लेकिन आप शरणागत हो इच्छा पूर्ण से अपनी आत्मा से, और अपनी आत्मा में अगर ये कुछ गुड़ी राखे हो तो वो कुछ नहीं है। फिर बैठे रहो काल हम कैसे बाबा बने। सकल संत के बारे में आप बता रहे थे, वो बात तो देखो एक बात बताएं आपको कि हनुमान जी को नहीं पहचान पाया कि ये संत हैं कि असंत हैं जी। तो देखो आपको एक बात बताएं, कंस को भी कोई पता नहीं था कि इनके गर्भ से हमारा मानने वाला पैदा होगा। सही बात। क्या कंस को पता था? वो तो हंसी हंसी से विदा कर दिया था जी, अपने बहनों की और बहन की। हाँ। लेकिन एक हवा आई ना, हाँ, आकाश में, आकाशवाणी वहीं, तो उसी से तो पैदा सब कुछ हुआ। वही हनुमान जी के साथ हुआ क्या नहीं जी। कि वो साधु नहीं है, वो तो काल्य में आपका रास्ता रोकने वाला। तो आन के फिर कैसी गुरुदक्षिणा और वो मिली मंत्र, हनुमान जी ने क्या टॉप दिए उनको। तो ऐसे दिखा जाते हैं, सब परमात्मा बता। महाराज जी, रावण भी तो संत के भेष में ही सीता माता का हरण करने आया था। वो परमात्मा की स्वयं ना थी। अच्छा, इच्छा से। हाँ, क्योंकि कि जब उन्हें नारद का श्राप लगा था जी, तो उन्हें तो आ ही नहीं था मृत्यु लोक में। वो अगर यदि वो न कराते तो फिर काय को जो है
रावण भी तो विद्वान था ना, विद्वान था वो। क्यों हरता वो? सही बात। तो ये सब भगवान की लीला बनाने के लिए अपन लोग को कैसे जानकारी होती, सही अपन बात। कुछ नहीं जान पाते कि भगवान की लीला आखिर पे है क्या, भगवान ने क्या कहा है। इष्ट कौन है? हमारे इष्ट हैं दत्तात्रेय गुरु हैं। दत्तात्रेय। हाँ तो उनका दत्तात्रेय जी का मंदिर तो गुजरात में है। हाँ, जूनागढ़, जूनागढ़ में, जूनागढ़ पहाड़ पे ऊपर। पहाड़ पे। तो आप गए हो महाराज जी? हाँ हाँ, अभी 5 लोगों को दर्शन भी कराए अच्छा। जूनागढ़ यहाँ वो से। तो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। हाँ, ये बताते हैं कि एक पहला शक्कर है कैलाश पर्वत जी। और दूसरा है ये जय बालाजी। जूनागढ़ का, जूनागढ़ का हाँ, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय महाराज का। 2 शक्कर हैं अभी इस मृत्यु हाँ, में, बहुत ऊंचे हैं। ऊंचाई पे दर्शन पाए और 4-5 भक्तों को लुभा ले गए थे, उनको भी दर्शन कराए। महाराज जी कोई ऐसा भजन वगैरह हो आपको याद तो? हर हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो शंकर भगवान की जय। सन्यासियों का यही भजन है। अच्छा। सन्यासी सबसे ज्यादा यही भजन करते यही हैं, भजन। विश्वनाथ का। सन्यासियों का यही देन है, यही खान है, यही पी। क्या आपको कभी शंकर भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं? अब वो साक्षात दर्शन तो यही होते हैं कि अनुभव जैसे होता कि है। अभी तक 5 फन का तुमने कहीं सांप देखा? नहीं देखा। नहीं देखा, हमने देखा। अच्छा। तो अब वैसे ऐसे ही दर्शन हो गए। 5 फन का। 5 फन का अभी तक उसमें ऐसा कभी भी किसी जो भक्त के जो एक नसीब में लिखा होता है, अच्छा। उसी को दर्शन मिलते हैं, हर एक किसी को नहीं। कहाँ पे दर्शन हुआ? अंदर पिंडी पे, यहाँ। यहाँ अच्छा। हम थाली फेंक के जो बैठे, हमारे शिष्य लोग बैठे थे, थाली फेंक के। थाली फेंक रही हो। भगवान की ऐसी कृपा भाई, हाल में फिर हमने देखे अच्छा। बाबा जी का बात है, हमने मिल कर सुखे तुम कुछ नहीं, हमने कि महाराज अरे बोले हो लल्लू के दर्शन मिल गए, हमें तो आज तो दर्शन मिल गए। तो आपको भी हुए दर्शन? नहीं हम नहीं, हम गए करे जब तक तो महाराज ने थाली फेंक दी, लाइट चली गई, हमने देखो माचिस रुआ, हमने कि हे महाराज अरे बोले हमें दर्शन मिल गए। हमने कि जय हो। जैसे सपना तो जब होता है जब सो डर रहे। गए थे आप? डर हाँ, गए? अच्छा। हमने कीक दे दी थी। अच्छा। हाँ, वो तो थाली माली सब फेंक गई थी आरती की। हाँ, तो उसे कहते हैं दर्शन। दर्शन। कि हाँ वास्तविक में हमने दर्शन करे कि हम भयभीत हो गए। और जैसे कि कई आदमी सपने की बात बताते हैं, हम सजीवर की बात बता रहे हैं। इस जो दानाल में अभी भी तखत पड़ा, अच्छा। वहाँ से तखत नहीं हटा हमारा। हाँ। तो हम रात के 12-1 बजे तखत पे लेटे। 12-1 बजे कौन से साधु आ गए जे बड़े जटा के, और यहाँ मिंजन भंडारो बन रहा हो। अरे। हाँ, आग बढ़ रही बाकायदा कराए धरो। अच्छा। और हम देख रहे, तो फिर हमको भी एहसास हुआ कि ये साधु काका तुझे किस गुरु का चेला है, जो उठ के भी नहीं बैठ रहे हैं गद्दी पे से। सही है। तो हमने कि पहले टाइम देख लो, कम घंसारी रात हुए आ गए हुए। टाइम देखा, नेट 12-1 बज रहे थे रात के। 1 बजे तो बालंग से हमने मुंह जालंग को नहीं किया। फिर अच्छा, देखते रहे हमने कि भैया अब शांत रहो जहाँ के था। तो सवेरे हम वो राख देख रहे हैं, वो करैया के है कितने, वो कहाँ गई वो करैया, और कहाँ बाबा गए, वो कहाँ वो देते राख हैगी ना, वो राख दिखी? अरे कहीं कुछ नहीं, परमात्मा है, दर्शन लीला थी कि देख बेटा यहाँ पे एतिक रहते हैं हम। तो यहाँ अभी भी आदर्श संत रहते हैं? क्यों नहीं, हजारेश्वर है वे। अच्छा। हमको विश्वास कैसे होगा, और हम आपसे कैसे कह रहे हैं जी। इनसे कवा दो काउ से, ये तो कहते कि हमने ऐसे ऐसे देखो कर रस्म। क्योंकि कि जो जिसके घर में रहेगा उसको पूरी नींद रहेगी, लेकिन मन से तो रहे। मन से रहे। महाराज जी साधु किसे कहते हैं? साधु उसे कहते हैं कि जो अपनी साधना करते हैं, साधना करते हैं, साधना से रहते हैं जी। सब भक्तों का अभाव रखते हैं जी। भक्तों के बारे में जानते हैं, इन्हें कैसे बैठाना है जी। वाणी प्रेम की होनी चाहिए हर हमेशा। हर वक्त जी। मुखारबिंद से करे फूल बरसें, प्रेम की वाणी, वही संत है। आइए आश्रम में आए अन्य संत महाराज जी से सत्संग प्राप्त करते हैं। सीताराम महाराज जी, आप हमें एक चेतावनी भजन सुनाएं। जी के हृदय श्री राम बसे तिन और का नाम लिया न लिया, जड़ चेतन सब जग जीवन को अपने घट में जान सदा। जैसे मैंने अब कांटो लगा थे तो दर्द अपन को होते, तो वो दर्द दूसरे को तो होता नहीं। तो ऐसा वो दर्द अपने अंदर भी, सबको दुख अपने अंदर झांक के देखो। जैसे हमको दुख होता है उतना ही दुख तुमको होता है, उतना ही दुख जिनको होता है।
जड़ चेतन सब जग जीवन को अपने घट में जान सदा। सबका प्रतिपालन, जी सबका प्रतिपालन नित्य किया, तिन विप्र न दान दिया न दिया। कहीं जरूरी नहीं है दान देना, नहीं या अपने हिना जो आ रहा हो सबको स्वाद करे, दान दे से का लेना देना कुछ। फिर क्या है, काम किए परमारथ के, जी काम करें परमारथ के, तन से मन से धन से करके। फिर जग सुंदर कीरत छाए रही, दिन चार विशेष जिया न जिया, सत्य है जो मनना है। कि जी के घर में हर की चर्चा, जी होवत है दिन रात सदा। जी सत्संग कथा मृत पान किया, तिन तीरथ नीर पिया न पिया। का जरूरी है कि अमरनाथ जाने और फलाने जाने, सही बात, कोई नहीं है, सब कुछ यहीं है, सही है। सब कुछ यहीं है। जगह भीतर में सब कुछ भरो कि तुम जाए नहीं। फिर क्या है, गुरु के उपदेश समावन को, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता बेटा, किसी को भी नहीं मिलता बिना गुरु के ज्ञान। गुरु के उपदेश समागम को अपने घट भीतर जान सदा। ब्रह्मानंद नाम को जान लिया, फिर साधन योग किया ना किया। का जरूरी नन्या कि हमें बाबा बनने के बिच्छू बनना। भगवान को यदि आप, भगवान के हृदय में नाम कौन को आओ, तो हनुमान जी के हृदय में हंसे थे भगवान। हाँ, बिना चीर के सीना दिखा दो तो चीरा, जैसा सीना दिखा तो भगवान बैठे भीतर। हाँ, तो जी के हृदय बैठे हुए बाकी, तब तो जी सबके हृदय नन्या हृदय में बैठना चाहिए। जी के हृदय बैठे भी, बाकी अंदर कपट छल तो हो ही नहीं सकत। जी छल कपट जिसके अंदर, उसके अंदर भगवान नहीं है। नहीं कोट बदला गए जाऊ, आओ शरण तजय नहीं काऊ। शरण में आना, कोटन कोट पाप पहाड़ करके आए आदमी, वो सबको त्याग के भगवान की शरण में आने के रहे कि प्रभु अब तो तुम सवाए, मेरा कोई नहीं है। तुरंत भी नहीं आज्ञा है, दयालु है। हाँ, आजा हो गया बेटा। राज देता विभीषण को। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भक्त की कहानी है क्या कोई याद आप? एक समय भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर बैठे, जी माँ गौरा पार्वती को प्रेरणा भाई कि हजारों आदमी जी घूमने चले जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। तो भोलेनाथ से धर पूछी। भोलेनाथ बोले जी लोग, यात्री लोग इधर जब भीड़ जा रही है, कहाँ जा रही? बोले फलाने या इलाहाबाद में, बोले कुंभ लगाओ, बोले दर्शन करके जा रहे हैं। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो बोले देखिए कुंभ में का हो, तो बोले गंगा जी से सपरत हैं तो पाप मोक्ष हो जाओ। बोले सबके हो जाओ? बोले सबके तो होते हुए नहीं, जब तो वे जाता ही है होना, यात्री लोग सबके तो होते हुए नहीं है। पार्वती से भगवान बोले, बोले नहीं देखने तो पर है। तो बोले भोलेनाथ बोले तो देखने तो चलो। बोले ये जितने फिर रहे, बोले सब भटके भगे जाओ। बोले एक आधा ही को पुण्य मिला दिन में, सबके पाप तो धुलत नहीं गंगा जी में। बोले एक आधा ही के धोबे। बोले तुम्हें कैसे जानकारी? बोले तो चलो। भोलेनाथ गए, पार्वती गए। तो भोलेनाथ बूढ़े बने के एक नाली में जा गिरे, और पार्वती बैठी कोने पे। और पार्वती जी से कहे भज्जा नहीं जा, हमें बाबा को उठवा दी को, सबको उठवा देगा, उठवा के कपड़ा बिगड़े जाओ, सब रे चले गए ऐसे ही ऐसे। एक को गमाल लठते तो बिन्नी भी तो पापा ही पाप करें थे। बिन्नी ने कही काऊ ने गंगा जी में सफर जाओ से तुम्हारे पाप धोजे। सो बे होना तक गए। सो पार्वती ने बिन्नी से कही भज्जा नहीं जा, हमें बब्बा को उठवा दो, जो गिर पड़ो, कर नहीं पा रहा मुझसे। तो वो पापी ने सोची कि चलो मैंने इतने पाप करे, वो उन्ना बिगड़ गए, चलो गंगा जी में तो जा ही रहे समय, वहीं धो लो, सब ये पाप सुनना धोजे। सो बोले माने शंकर जी को काट रहे, बब्बा को में से काट रहे बाहर है। और तो सबरे पाखंडी की तो दुनिया की बातें कर करके चले जा रहे हैं। पार्वती को कोई देखे कि हंस चले जा रहा है। जब आने काट दो वो फिर गाओ गंगा जी में ना आवे। सो पार्वती से कह रहा है भोलेनाथ, बोले पार्वती जो ही तरो बस, पकाया कि तुझे सब चीज जाके तर लेके जा रहा है अपनी। जो भगवान के यहाँ आए, भगवान के तीर्थ में या भगवान के मंदिर में या भगवान के कहीं, तो कुछ ना कुछ भगवान का कार्य करे, दया करना चाहिए जीवों की। तो वो भक्त है। पाल्टी मार के भोजन करेगा वो भक्त है। वो जी को अधान खाता है, वो उसका पाप खाओ। सही बात, सही बात। जिसका गीता में बताया है कि जो जिसका धान खाता है वो उसका पाप खाओ। और पाप मोक्ष कैसे होत? पाप मोक्ष वही होता है कि जो है ना कछु सेवा पूजा कर रहा हो, सेवा भाव झाड़ू लगाए या पानी भरे या कछु काऊ की सेवा, आओ गाँव की सेवा करे, तो भाई कछु परेशानी नहीं है। तो जैसे अपन गंगा जी में गए तो पाप धोबे गए,
कुछ सोचत कि हमें पाप ना धोबे, अगर नहीं धोब रहा है, काहे नहीं धोब रहा है, तुम्हारी निगाह खराब है, तुम्हारा आचरण खराब है, तुम्हें गंदगी दिखा रही, तुम्हें सब कुछ भी दिखा रहा हो, तुम्हें पाप कैसे मुँह छोड़? पाप तो भाई वो निर्मल मंजन सुमो पावा, वो एक कपड़ चल छिद न बाबा। और सुनाए का बेटा, बस यही कथा है भगवान की। बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल इंडियन सोल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय माई की, जय हजारेश्वर भगवान की। गुरु महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। महाराज जी भक्तों को भी आशीर्वाद बताएं। ओम नमः। सदा ही भक्तों का मनोकामना पूर्ण करें भोलेनाथ, हजारेश्वर की सदा ही उनके लिए मनोकामना पूर्ण करें। जय हो।